मऊ जिले में अवैध उत्खनन को लेकर रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभागायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विजयमाला ने मऊगंज जिले में व्यापक स्तर पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए स्थानीय खनिज विभाग के अधिकारियों पर खनिज माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मऊगंज में होने वाले अवैध उत्खनन के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में भी लिया और जांच के निर्देश भी दिए थे। लेकिन आरोप है कि स्थानीय खनिज अधिकारी खुद खनिज माफियाओं को संरक्षण देकर अवैध उत्खनन का कार्य करा रहे हैं। बताया गया कि क्षेत्र में अवैध खनन के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से भी क्षेत्र के रहवासी परेशान हैं। यहां तक कि ग्रामीणों के कच्चे मकान तक गिरने की कगार पर आ चुके हैं। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बार फिर आज संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। मऊगंज में खनिज का मामला क्या है? देखिए, मऊगंज जिले में व्यापक पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसकी हमने लिखित शिकायत की है। वहाँ पटिया उत्खनन करने तथा कृषक को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ ब्लास्टिंग होती है। तो जो ब्लास्टिंग होती है, उस ब्लास्टिंग से वहाँ के रहवासी परेशान हैं। हनुमाना नई गढ़ी का क्षेत्र है। साथ में इस संबंध में हमने एक गाँव लोढ़ी है, जहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन चल रहा है। वहाँ पर रहवासी आबादी के क्षेत्र में ब्लास्टिंग बड़े पैमाने पर करते हैं, जिस ब्लास्टिंग से वहाँ के रहवासी परेशान हैं। जो कच्चे के मकान हैं, वो कच्चे के मकान नष्ट हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। इस संबंध में हमने लिखित शिकायत आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा से की, कलेक्टर मऊगंज से की, जिस संबंध में कमिश्नर रीवा संभाग ने पत्र भी मऊगंज कलेक्टर जी को जारी किया है। और खनिज अधिकारी श्री राजपूत जी वहाँ हैं, जिसको हमने अवगत कराया भी, वहाँ की लोकेशन भी दी जहाँ अवैध उत्खनन चल रहा है, उसके संबंध में अवगत कराया। पर वो एक दिन भी वहाँ मौके पर नहीं पहुँचे और अवैध उत्खननकर्ताओं की उसकी सूचना देते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं और वहाँ उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और वहाँ की गिट्टियाँ, वहाँ का अवैध प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़े हुए माफियों से संपर्क में है। लगातार बड़े पैमाने पर वहाँ अवैध उत्खनन चल रहा है, जिससे अंतिम छोर के व्यक्तियों का जनजीवन प्रभावित है और लगातार उत्खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिस संबंध में हमने शासन को भी पत्र भेजा है। और वहाँ किसी दिन बड़ी अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति हैं और छोटे सामान्य जनजीवन प्रभावित वहाँ रहते हैं, उनसे पूरा उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। और उत्खनन बड़े वहाँ पर माननीय विधायक जी से भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जो विधायक जी वर्तमान में स्थितियाँ देख ही रहे, मीडिया में चल रहा कि विधायक जी ही नहीं है। तो ये स्थितियाँ पूरे मऊगंज में चल रही हैं। मऊगंज में कृषकों का अवैध कृषक चल रहे हैं, शासन के रेगुलेशन के विपरीत भी चल रहे हैं। और साथ में पटिया का जो पत्थरों को उत्खनन चला बड़े पैमाने पर चल रहा है। और वहाँ पर रात को सुबह ही ब्लास्टिंग होती है, रात की तो छोड़ दीजिए, सुबह ब्लास्टिंग होती है। और जब रात को सोते हैं, किसी समय कोई अप्रिय घटनाएं हो सकती। तो सरकार इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो जो अवैध उत्खनन चल रहा है अंकुश लगना चाहिए। शिकायत कहाँ? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर रीवा से और कमिश्नर रीवा से, मऊगंज कलेक्टर से हमने शिकायत की है। खनिज अधिकारी से पूर्व में मैंने शिकायत की थी। इस आशय की कई बार हमने पत्राचार किया, शिकायत की है। कई वर्षों से अवैध उत्खनन, ये बड़े पैमाने पर कई वर्षों से उत्खनन चल रहा। इस उत्खनन के को रोकने के संबंध में कोई समुचित उपाय नहीं चल रहे हैं, इसीलिए कि कहीं न कहीं खनिज माफियों का संरक्षण या बड़े बड़े लोगों का, सफेद पोस्तों का संरक्षण प्राप्त है कि मऊगंज में बड़े पैमाने पर चल रहा। जिस प्रकार रीवा में हमने एनजीटी लगाई थी और बड़े पैमाने पर एक पर्दाफाश हुआ था, उसी प्रकार रीवा के साथ साथ अब मऊगंज में भी अवैध उत्खनन पैमाने पर चल रहा, अवैध कृषक चल रहे हैं। और जनजीवन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये यही समझ में नहीं आ रहा कि वो खनिज अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध समझ में आ रही है कि जिस संबंध में शिकायत भी है, कमिश्नर रीवा संभाग का पत्र भी गया है, वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार भी किया है। तो बड़ी संजीदगी से इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, जो लिया नहीं जा रहा। आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? एनजीटी माननीय न्यायालय की शरण ली जाएगी, जैसे पूर्व में ली भी गई है। पर हमारे कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।